बहुत सी हाथी और हथनियों का झुंड था। उनमें उन हाथियों का सरदार जो मत्तराज गजराज जो सरदार था, एक दिन मत्त गजराज अपने साथियों के साथ कड़ी धूप में प्यास से व्याकुल होकर के इस तालाब में पहुंचा। वहां पर जल क्रीड़ा करने लगा। आपने देखा ना, तालाब में पानी कम पीता है हाथी, पहले खेलता बहुत है। अपना जल उठा उठा करके साथियों पर छिड़क रहे थे। उतने में ही उन्हें क्या पता था कि उन्हें अब उनका तत्काल काल उनको अपना सिर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। यह देखकर हाथी हथनियों को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे सरकार पर विपत्ति आ गई। सबने खूब प्रयत्न किया। कभी गजराज ग्राह को जल से बाहर लाए तो कभी ग्राह पुनः गजराज को जल पे खींचे। खूब देर तक आपस में खींचातानी हो रही थी। गज थल का प्राणी और ग्राह जल का प्राणी। जो जिसमें रहता है उसकी ताकत ज्यादा होती है। आज हम आपके मोहल्ले पे हैं, आपकी ताकत हमसे ज्यादा है। कभी हमारे मोहल्ले आना, हम बताएंगे, है कि नहीं। अब जब मम्मी पीछे खड़ी होती है ना, माता जी पीछे होती है ना, तो बच्चे की ताकत दुगनी होती है कि पता है अभी तो ये पीछे मम्मी है। इसी प्रकार ग्राह की ताकत बढ़ती जा रही थी और गज की घटती जा रही थी। जब इस प्रकार ग्राहक ने जब देखा कि उसके प्राण धीरे धीरे अब उसकी जो ऊर्जा है वह समाप्त हो रही है, तत्काल उसने एक कमल का पुष्प लिया और भगवान का स्मरण किया। वह जान गए कि अब इस संसार में यदि मुझे कोई बचा सकता है तो एकमात्र हरि की शरण। और जैसे ही पुष्प लिया और भगवान की ओर देख करके पुकार करी, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जैसे ही करुण पुकार लगाई, भगवान तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही आरूढ़ हुए तत्काल भगवान उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर ग्राह ने गज पर चरणों को पकड़ा था। भगवान ने अपने सुदर्शन से तत्काल ग्राह को मुक्ति दी और ग्राह से गज को मुक्त कराया। जैसे ही सबसे पहले ग्राह का कल्याण किया तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने गलत किया, आए थे गज की सहायता करने और ग्राह को कल्याण। उस पे व्याख्या आती है, उस पे व्याख्या है। भगवान ने क्या किया? भगवान कहते हैं कि देखो जो मेरा भक्त है उसका तो मैं कल्याण करने आ ही रहा था, परंतु मेरे भक्त के भी चरणों को उस ग्राह ने पकड़ा था। जो मेरे भक्त का भी भक्त है, सर्वप्रथम मैं उसका कल्याण करूंगा। इसीलिए ग्राह को पहले मुक्त किया था, उसके बाद गज के ऊपर भगवान ने कल्याण किया। जैसे ही भगवान ने
गजेंद्र को छुड़ाया। चक्र का स्पर्श होते ही उस ग्राह को भी तत्क्षण एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और उस ग्राह के पूर्व वह हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवताओं के शाप के कारण यह गति हुई थी, इसलिए भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक यशस्वी राजा थे। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उनको इस योनि में आना पड़ा था। एक उपाय है, कभी आपको लगे कि हमारे ऊपर बहुत कष्ट है तो यह चित्र है गजेंद्र मोक्ष का। सबको दिख रहा है? ग्राह पैर पकड़े है और गजेंद्र ऊपर भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। इस चित्र को अपने घर पर लगाना और इनके सन्मुख खड़े होकर के भगवान के 12 अक्षरी मंत्र का पाठ करना, कितने से बड़ी समस्या नहीं आएगी। देखो गद्दी पर रखा है ये चित्र, क्यों रखा है? क्योंकि हमारे ऊपर कोई समस्या ना आए, इसलिए हम उनको सामने रखें। ठीक इसी प्रकार जितने अवतार हैं सबका कोई महत्व है। द्वार की डेहरी पर यदि नरसिंह भगवान का चित्र होता है या नरसिंह भगवान का स्मरण करके प्रतिदिन पूजन होता है, उस घर में किसी भी प्रकार के मंत्र जंत्र तंत्र की पराकाष्ठा कुछ भी नहीं असर होता। जैसे देहरी पर देहली विनायक का पूजन होता है, उसी प्रकार नवीन ग्रह में प्रवेश के दौरान नरसिंह भगवान का भी पूजन होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नरसिंह भगवान को बहुत शक्तिशाली देव माना गया है, जो जंत्र मंत्र तंत्र को कटाक्ष कर देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में समुद्र मंथन की कथा आती है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, क्षीर सागर का मंथन किस प्रकार किया गया था और उसका उद्देश्य समुद्र से प्राप्त वस्तुओं के नाम कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता श्रीहीन हो गए थे। देखो गुरु का श्राप था। एक बार सभा में बृहस्पति जी आए, गुरुदेव आए, पर इंद्र आदि देवताओं ने उनका सत्कार नहीं किया। गुरुदेव रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया। इंद्र आदि देवता श्रीहीन हो गए, बल से हीन हो गए। और उसी ओर असुरों ने शुक्राचार्य जी का खूब सम्मान किया, याचना करी, खूब कृपा पाई। शुक्राचार्य जी ने सबको बलिष्ठ कर दिया। अपनी यह दुर्दशा देख करके इंद्र वरुण आदि देवताओं ने ब्रह्मा को अपनी स्थिति सुनाई और